हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था। पूरा केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का महत्व क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ। पदार्थ को पूरा खत्म करेंगे, जिसमें परमाणु, अणु, तत्व, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम पदार्थ को समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, इस पदार्थ को हम एक और नाम से जानते हैं जो होता है हमारा द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। अब दोस्तों एक बात और आ रही है कि यहाँ पर एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो ये द्रव्य है, ये कोई वस्तु होती है, ये कोई पदार्थ होता है, लेकिन ये जो द्रव है ये एक अवस्था है जो लिक्विड अवस्था होती है। जैसे द्रव की अवस्था होती है ना, जैसे जल, दूध, ये द्रव है, तो ये वो अवस्था है। ठीक है, और ये अलग चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना समझा दिया मैंने। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो वैसे दोस्तों अक्सर आपने देखा है दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखती हैं, कूलर, पंखा, घर, स्टूल, बेंच हुआ, टेबल हुआ, है ना, कॉलेज हुआ, बसें हुई, जीप हुई, ये दुनिया में आपको हजारों वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, करोड़ों वस्तुएं दिखती हैं। तो दुनिया की मेरे भाई जो प्रत्येक वस्तु होती है, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। मैंने आपको बता दिया ना, दुनिया का बोल दिया, दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दुनिया की, ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। अब वो वस्तु छोटी हो सकती है, ठीक है, वो वस्तु बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो वो छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, इसके बाद वो वस्तु सजीव हो सकती है, वो वस्तु निर्जीव हो सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी पदार्थ होती हैं, छोटी और जो बड़ी वस्तुएं होती हैं वो भी पदार्थ होती हैं। इसके अलावा वो वस्तु दृश्य हो सकती है या फिर अदृश्य हो सकती है। ठीक है, मतलब दृश्य और अदृश्य जो वस्तुएं रहती हैं वो भी पदार्थ कहलाती हैं। केवल उसमें होना क्या चाहिए, केवल उसमें भार होना चाहिए और उसके द्वारा स्थान घेरा जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि उसमें भार होना चाहिए और उसके द्वारा स्थान घेरा जाना चाहिए। अगर उस वस्तु में, चाहे वो छोटी बड़ी, सजीव निर्जीव, दृश्य अदृश्य, यदि उस वस्तु में भार है और उसके द्वारा स्थान घेरा जा रहा है तो वो पदार्थ या द्रव्य कहलाएगी। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारा ये स्कूल हो जाएगा, ठीक है, घर हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी हो जाएगी। अब गाड़ी में मोटरसाइकिल, जीप, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक ये हमारा कूलर हुआ, ठीक है, पंखा हुआ, ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम इंसान की, अगर हम हमारी खुद की बात करें तो आपके लिए हम वस्तु है, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो सब वस्तु है। एक इंसान भी क्या है? एक पदार्थ है, एक वस्तु है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, यदि उसमें भार है और वह स्थान घेरती है तो वह कहलाएगी पदार्थ। और ये पदार्थ के इतने सारे एग्जाम्पल और कई सारे आपको जो दिख रहा है वो सब पदार्थ है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका पदार्थ। लेकिन मेरे भाई एक बात और इसमें समझो, क्या जो पदार्थ होता है, क्या आपको जो पदार्थ होता है, पदार्थ दिख रहा है, क्या ये पदार्थ ऐसा ही क्या ऐसा आ गया? जैसे मान के चलो वो मोबाइल उठा के लाओ, वो रखा है। ठीक है, तो अब हम पदार्थ का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ठीक है, ओके, तो जैसे भाई ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, तो ये क्या पदार्थ है? ऐसा ही का ऐसा जमीन में ऐसे निकल के आ गया गिफ्ट स्वरूप, कैलोशर ये आपके लिए है। ऐसा का ऐसा आ गया होगा? बिल्कुल नहीं।
कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने? जो पदार्थ होता है, पदार्थ कोई सा भी हो, वह पदार्थ छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उन छोटे छोटे भागों को हम बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। उन छोटे छोटे भागों को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? अणु बोलते हैं, ठीक है। अब अणु, तो अणु, अणु भी एक छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? अणु से। और अणु भी छोटे छोटे भागों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और उन छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब परमाणु, तो परमाणु सबसे छोटा भाग है। क्या बोला मैंने? जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा भाग होता है, उस परमाणु से छोटा कोई भाग नहीं होता, सबसे छोटा ही परमाणु होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि परमाणु सबसे छोटा भाग है। जब परमाणु मिलते हैं तो बनता है अणु, और जब अणु मिलते हैं तो बनता है क्या? पदार्थ। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की परिभाषा आप बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, ये जो मैंने समझाया वही, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं परमाणु पर और फिर हम पहुंचेंगे अणु पर। परमाणु को परिभाषा, परमाणु को जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम, ठीक है। तो ये जो मेरे भाई जो परमाणु या एटम होता है, ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। क्या है ये? पदार्थ का जो है ना वो सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। अब सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा होने के कारण परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है ना परमाणु है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो कोई भी प्रेशर डाल के कहता है इधर जा। जैसे हमारे घर में देखा है अक्सर हमने कि जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि बेटा पानी भर ला, बेटा खाना ले आ, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, करते हैं ना ऐसा छोटे बच्चे को। तो उसी प्रकार से ये परमाणु सबसे छोटा होने के कारण ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, किसी ना किसी से ये क्रिया कर लेता है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है परमाणु, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहता और रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है, ठीक है। समझ गए आप बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब परमाणु भाई होता क्या है? परमाणु क्या है? तो मेरे भाई आपने 118 तत्व को सुना होगा, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा कि कभी जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इतना आप बिल्कुल अच्छे समझ लो कि जो परमाणु होता है वो तत्व ही होता है। आपने तत्वों को 118 तत्वों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो केवल सुना होगा 9th 10th में कि 118 तत्व होते हैं। तो जितने तत्व होते हैं उतने ही परमाणु होते हैं, क्योंकि तत्व को ही परमाणु कहते हैं और परमाणु को ही तत्व कहते हैं। तत्व ही परमाणु है, परमाणु ही तत्व है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है, परमाणु भी है। आपने सुना होगा नाइट्रोजन, तत्व भी है, परमाणु भी है। ऑक्सीजन, ठीक है। आपका फ्लोरीन हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा। मतलब जो 118 तत्व हैं वही सब परमाणु है। तत्व ही परमाणु, परमाणु ही तत्व है, ठीक है। तो इतना आप परमाणु से रिलेटेड चीजें याद रखना। पदार्थ का सूक्ष्म कण है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब किसी न किसी से क्रिया कर सकता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो H है आपका कभी H के रूप में नहीं रहता।
आपका ये एन है कभी एन के रूप में नहीं रहता, क्योंकि अभी बोला ना ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। कभी ओ के अकेले के रूप में नहीं रह सकता, कभी एफ अकेला नहीं रह सकता, कभी एन ए अकेला नहीं रह सकता, कभी सी एल अकेला नहीं रह सकता। इस प्रकार से कोई भी तत्व है वो कभी अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा केवल पेरियोडिक टेबल में जमा हुआ देखा होगा, बाकी कभी ऐसा इसको नहीं देखा होगा। अब वो और किस टाइप से समझना है तो और उसको हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब पहुंचते हैं हम अणु पर। तो भाई ये है अणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हम बात कहें कि ये भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, जैसे हमने परमाणु को देखा तो परमाणु सूक्ष्मतम कण है, लेकिन वो इतना सूक्ष्मतम कण है कि उससे छोटा कोई कण नहीं होता। लेकिन अणु भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन अणु इतना सूक्ष्मतम कण है कि इससे छोटा क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, समझाने के लिए पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ठीक है। लेकिन ये इतना सूक्ष्मतम है कि इससे छोटा परमाणु होता है, ठीक है। चलो अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि ये परमाणु से मिलकर बना है ना, परमाणु से बनाना है ये अणु, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तभी तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में ये रह सकता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, ठीक है। और अणु मिलकर किससे बना होता है, तो अणु मिलकर बना होता है परमाणु से, ठीक है। चलो आगे हम देख लेते हैं। तो अब देखो इसके एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो आपने जल देखा होगा, जल, ठीक है। अब देखो ये परमाणुओं से मिलकर बना, अब इसमें कौन कौन से परमाणु आए हैं, तो इसमें H आया है, H के कितने अणु हैं, 2 परमाणु आए हैं, और O का कितना परमाणु है, O, ठीक है। तो देखो परमाणुओं से मिलकर बना अणु, ठीक है। तो ये H2O है, वो क्या है, अणु है, ठीक है, जो परमाणुओं से मिलकर बना, ठीक है। अब देखो NH3, तो NH3 भी क्या है, अणु, NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अणु। अब इसमें N1 है और H3 है, ठीक है। अब CO2, तो CO2 भी क्या है, एक अणु है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, है ना। अब जैसे अगर हम बात करें NO2, तो NO2 भी क्या है, अणु है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि देखो अभी सभी आपको दिख रहे होंगे परमाणुओं से मिलकर बने, ठीक है। तो ये अणु है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे अणु की बात हुई। अब मेरे भाई अणु की बात करें तो अणु हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अणु के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, तो पहला होता है हमारा समपरमाणविक अणु, ठीक है, समपरमाणविक अणु, ठीक है। और सेकंड होता है हमारा विषम परमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु, ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे अणु, ठीक है। अब समपरमाणविक क्या होता है, समपरमाणु, देखो नाम से समझ में आ रहा, समपरमाणविक मतलब समान परमाणुओं से मिलकर बना जो अणु होता है उसे हम बोलते हैं समपरमाणविक। जैसे मान के चलो देखो, अब हमने लिख दिया O2, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, ठीक है। तो O2 2 O से मिलकर बना और 2 O समान है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये समपरमाणविक है। अगर हमने लिख दिया देखो N2, तो N2 2 N से मिलकर बना, मतलब समान परमाणु से मिलकर 2 N समान परमाणु हो गए ना, तो मतलब ये समपरमाणविक अणु हुआ, ठीक है। अब हमने लिख दिया Cl2, हमने लिख दिया H2 एक्सेट्रा, मतलब इस टाइप से आप ये देख रहे हो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इनको समपरमाणविक अणु, ठीक है। अब विषम परमाणविक अणु, ठीक है, मतलब जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम बोलते हैं विषम परमाणविक अणु। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये सभी विषम परमाणविक अणु हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो H2O, अलग अलग एक O से और एक H से मिलकर बना, मतलब अलग अलग परमाणु से मिलकर बना, मतलब ये विषम परमाणविक है, ठीक है।
अगर हम देखें CO2 तो ये अलग अलग परमाणु से मिलकर बना, मतलब ये विषम परमाणविक है, ठीक है। NH3 तो ये इस टाइप के विषम परमाणविक अणु हैं, ठीक है। तो ये समपरमाणविक होते हैं और ये विषम परमाणविक, ठीक है। तो अणु हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब आपका मेरे भाई होमवर्क ये है, आपका ये होमवर्क है कि जो अणु और परमाणु में अंतर आपको कंप्लीट करना, ठीक है। आपका ये होमवर्क है कि अणु और परमाणु में अंतर स्पष्ट करना है और अंतर स्पष्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करके बताना है कि हमारा जो अंतर है वो कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम पूरा तत्व स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तत्व आपकी केमिस्ट्री का बेस है, आपकी केमिस्ट्री की जड़ को बनाता है। तो पहले आप जो इतना पढ़ाया है इतना सब पूरा पढ़ लीजिए, अगली वीडियो में हम पूरा तत्व बताएंगे और पेरियोडिक टेबल को समझाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आपको कल ही मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ के देखिएगा, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।